मेरे बरसाने वाले ब्लॉग पे मुझे एक कमेंट आता है कि भाई यार जो ये अमरनाथ यात्रा के रिगार्डिंग जो चल रहा है, बाबा गुफा से गायब हो गए हैं, उससे कुछ रिलेटेड एक वीडियो बनाओ। तो यार सेटअप मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन कमेंट थी तो मैंने भी अपना अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी, सब कुछ ऐसे ही लगा के। लेकिन पॉइंट ये है कि उस भाई के लिए अब मुझे वो क्लियर करना है। तो मित्र देख, क्या होता है, आज से 2000 साल पहले एक्चुअली ये था कि वहाँ की यात्रा कुछ लोग, मतलब अब भारत में हर जगह से कहीं से भी, मतलब जिनको यात्रा करनी होती होती थी तो वो कुछ लोग जा पाते थे, क्योंकि लोकल रास्ता थे, जैसे पगडंडी टाइप के अभी जैसे खेतों में गाँव में होते हैं, तो उस जैसे थे। अगर मैं कंपेयर करूँ आज को और पुराने समय को, तो भाई आज के टाइम पे तो रिजर्वेशन कम से कम 5-6 लाख रिजर्वेशन होते हैं हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए। और पिछले टाइम पे कुछ मुश्किल से 50-60 हजार या फिर 1 लाख तक लोग जा पाते थे और दर्शन करके। और इतने प्यारे और इतने अच्छे तरीके से बर्फीले बाबा जो भोलेनाथ जी हैं उनके दर्शन होते थे, और सभी दर्शन करके प्यार से आ जाते थे। लेकिन अब तुम कभी भी किसी से मिलो, जैसे जिन्होंने यात्रा की हो पुराने टाइम पे, तो भाई सच बताऊं 24 फीट के होते थे बर्फीले बाबा उस गुफा में, इतनी ऊंचाई। और तब से घट घट के वो पिघल पिघल के आज की टाइम की बात बताऊं तो कम से कम लास्ट अब 12 फीट के रह गए हैं। और अभी के टाइम पे जो कि 2 साल का, तो 2000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, समथिंग राजा टाइप के राजा रहते थे वहाँ के लोकल, जो वहाँ पे जाते थे दर्शन करने के लिए। और अभी क्या हो रहा है, अभी खेल ये है सारा का सारा, तब रास्ते प्रॉपर नहीं थे और आज एकदम बहुत सटीक रास्ते वहाँ यात्रा के लिए बन चुके हैं। और वहाँ पे जर्नेटर वगैरह, अब तो गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं जो कि रोप ट्रेन टाइप में होती है वो जा रही है। तो वहाँ पे लोग भी गुफा का इन्वायरमेंट एक्चुअली अब ऐसा कर दिया है, ये समझ ले भाई, कि वहाँ पे हीटिंग पावर उस एरिया में ज्यादा हो गई है। अब 5-6 लाख लोग जा रहे हैं, तो भाई गर्मी भी अपने बॉडी से भी निकलती है, तो वो जो एनवायरनमेंट है ना वहाँ का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए वो मेल्ट हो जाते हैं अभी। अब समझ लो, इससे पहली जो यात्रा हुई थी उसमें 7 दिन दर्शन दिए थे बर्फीले बाबा ने। और जो आज जो यात्रा जो अब चल रही है उसमें तो बस 5 दिन ही रुक पाए हैं। और यात्रियों ने जाके देखा वहां पे, कुछ जो गुफा के अंदर थे उन्होंने जाके देखा तो बस वहां पे एक गीला पत्थर ही दिखाई दिया उनको, और कुछ नहीं, क्योंकि बाबा तो चले गए भाई। और यहाँ पे गलती किसकी है, इसमें जो गलती है ना भाई वो हमारी है, क्योंकि हमने कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया अपने लिए, वहीं पे व्यवस्था हो गई है हमारी सारी की सारी, वहीं पे अपन रहने लग गए हैं अभी। तंबू लगा रखे हैं, वहाँ पे खाना वाना भी बन रहा है, वहाँ पे आँच भी लग रही है, क्योंकि तुमको वहाँ जरूरत होती है खाने वाने के लिए, हम सभी को। तो भाई ये रीजन इसका है। आज के टाइम को और पिछले टाइम को कंपेयर करें तो भाई वहाँ प्रॉपर तरीके से बर्फबारी भी होती थी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अभी कुछ टाइम की बात बताऊँ, 7 टाइम या फिर 5-4 कुछ ऐसे ही करके है इसका जो आंकड़े हैं भाई। अभी तो वहाँ बर्फ भी नहीं प्रॉपर पड़ रही है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब बर्फ ही नहीं आ रही है, ग्लेशियर वगैरह इस टाइप से अगर एक स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पे बर्फीले बाबा आएंगे कहाँ से? आए थे बस 12 फीट के, और 5 दिन में वो गायब हो, क्योंकि भाई अभी वहां से कंस्ट्रक्शन का काम इतना अच्छा चल रहा है कि भाई पूछो ही मत, इतनी हीटिंग जनरेट हो रही है वहां पे। तो कोई ये सब कुछ इन्वायरमेंट में तो इफेक्ट पड़ रहा है, तो भाई कैसे रुकेंगे बाबा वहां पे? अब की बार तो 5 दिन ही दर्शन दिए भाई, इस बार छोड़, इस बार तो चलो 5 दिन देख दिख दिख गए हमको। नेक्स्ट टाइम जो यात्रा स्टार्ट होगी अब उसकी सोचो, मिल जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे बर्फीले बाबा? तो ये कोई अफवाह वगैरह या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा गायब हो गए, यहाँ पे भी गलती हमारी ही है। पिछले टाइम पे लोग जाते थे दर्शन करके आते थे, वहां पे यात्रा को साधना टाइप में समझते थे। आदमी जो लोग थे पुराने, उसको एक प्रॉपर तरीके से ऐसे उस यात्रा को ऐसे लेते थे धर्म में जो अपने से जुड़े हुए। और आज के टाइम पे कुछ घूमने जाते हैं लोग, क्या लेके जाते हैं? साथ कचरा। बर्फ पड़ती थी भाई, और रियल रियल बात बताऊं, बर्फ वहां पे पड़ती थी एकदम, धूप जैसे ही उस पे बर्फ पे पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट होके वापस भी जाती थी। कचरा अब जो हम फेंक के आ रहे हैं वहां पे, ये सारा कुछ लेके जा रहे हैं वहां पे भाई, जैसे ही अब उस पे धूप पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो नहीं पाती, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है प्रॉपर तरीके से। फिर वो मेल्ट होता है वहां पे, जो बर्फ जो होती है प्रॉपर मेल्ट होती है और पानी बन के फिर बहने लगती है। यही सीन तो वहां पे हो रहा है। और क्या है उस अमरनाथ गुफा में भाई, तुमको मैं जैसे एक चीज और बताऊं कि अब ये जो हो रहा है ना,
अभी तक तो ठीक है, एक बार इससे आगे की सोच के देखो क्या होगा। क्या बाबा वहाँ पे सच में मिलेंगे? नेक्स्ट टाइम पे कुछ ऐसा इससे भी भयंकर होने वाला है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, अगली बार से सब कुछ प्रॉपर तरीके से रहेगा, क्या नहीं है, सब कुछ भाई मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर इस वाली वीडियो पे कुछ अच्छे लाइक्स कमेंट्स वगैरह आ जाएंगे तो मैं फिर प्रॉपर तरीके से सारा कुछ डिफाइन करके और अच्छे से बताऊंगा। बस अभी तो थोड़ा तुझे इंट्रो दिया है इसके रिगार्डिंग। भाई तेरी एक कमेंट से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि था कुछ नहीं, ऐसा ही सेटअप था, ऐसे ही बस तेरी खुशी के लिए। ठीक है, अब